हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आया हूं। और जो है बढ़िया आपके जो है क्वेश्चंस होंगे। आज के जो है हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो अभी आपके जो है इंग्लिश प्रैक्टिस बैच जो आपका जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 25 दिसंबर से आपको लाइव क्लासेस मिल पा रही होगी। यानी 7:30 से 8:30 नाइट में हम लोग क्लास कर रहे होंगे और ये लाइव क्लासेस होगी जिसमें से हम एक दूसरे से बातचीत भी कर पा रहे होंगे, आप लोग कमेंट भी कर पा रहे होंगे। चलिए अच्छा देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाक से। और ये अपना जो है कोचिंग का लोगो है, यानी ये आपका MK एकेडमी ऐप है। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक ये प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है MK एकेडमी ऐप, तो सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो इसी ऐप पे मिलेंगी। आपको इसी MK एकेडमी ऐप पर ही मिलेंगी। आपको यूट्यूब में कल से क्लासेस नहीं मिलेंगी, वो हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस मिलेंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सिलेक्शन वास्तविक जो चाहिए वो डेली क्लासेस लेनी पड़ेगी आपको। चलिए अच्छा आइए देखते हैं जल्दी से फटाक से। हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। जल्दी से देखिए, बताइए फटाक से। आपका स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्शन में 1 to 2 लिखा हुआ है। 1 से 2 में क्या करना है, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, लोकतियां हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा हुआ है। बताइए जल्दी से बेटा क्या होगा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ आ मैन ऑफ स्ट्रॉ। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। बताइए क्या होगा, आ वेरी एक्टिव पर्सन, आ वर्दी फेलो और एन अनरीजनेबल पर्सन। आप कहेंगे आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति होता है, जिसकी सोशल में सामाजिक में समाज में कोई भी वैल्यू ना हो उसकी। तो आपका आंसर यहाँ पे आ मैन ऑफ स्ट्रा मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति होता है जिसकी कोई इमेज ना हो। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, यानी आ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। आपका आंसर करेक्ट होगा ए ऑप्शन। ये आपका ईडीएम से बेटा मुहावरा है। आपसे पूछा गया था आ मैन ऑफ स्ट्रा का आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके, अच्छे क्वेश्चन लेकिन आपके हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हम लोग जो है पेपर में नहीं कर पाते हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से फटाक से बताइए नेक्स्ट सेकेंड नंबर नेक्स्ट बताइए जल्दी से बताइए फटाक से। सेकेंड क्वेश्चन आ गया आपका, बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। आ हार्ड नट टू क्रैक। इसमें भी आपको इडियम्स ढूंढना है। 2 क्वेश्चन पे आपको इडियम्स करना था। फर्स्ट आपका वो हो गया, सेकेंड आपका ये बोर्ड में। बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए आपका आंसर। लिखा हुआ है आ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब बेटा होता है किसी कठिन समस्या का हल निकालना होता है। क्या होता है, किसी भी कठिन समस्या का उसका जो है सॉल्यूशन निकाल लेना, हल निकाल लेना होता है। यानी हो जाएगा डिफिकल्ट थिंग्स रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट। ये तो गलत हो गया बेटा, ये आपका हो नहीं सकता है। आ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यही आपका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन हम लोग और भी ऑप्शन देख लेंगे। डिफिकल्ट लिखा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व और एफर्टलेसली, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो गया आपका, इसका मतलब नहीं बनता है। कॉस्टली थिंग्स नीड केयरफुल और हैंडलिंग लिखा हुआ है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। लिखा था आ हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है किसी भी कठिन समस्या का यानी हल निकाल लेना, उसका तोड़ निकाल लेना। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इडियम्स था, आपका मुहावरा था। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। सेकेंड हो चुका है, थर्ड नंबर पे आएंगे। जल्दी से बताइए थर्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 से 4, 3 से 4 में क्या करना है, फाइंड आउट द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग। यानी कि हमें स्पेलिंग रॉन्ग मतलब गलत मीनिंग ढूंढना है आपको। पेपर में हमने बताया था कि पेपर में दोनों चीजें आती हैं, करेक्टली भी पूछ लेता है आपसे, रॉन्गली भी पूछ लेता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है रॉन्ग, गलत मीनिंग ढूंढना है आपको, इनमें से कौन सी होगी। यानी 4 आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा फटाक से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीमली, ये आपका लिखा हुआ है प्लीजेंट और क्रेडिटली और एश्योरेंस, 4 आपके लिखे हुए हैं। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा आपका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि एक्सट्रीमली EXTREMELY होता है, यहाँ पे ई होना चाहिए था। यानी कि स्पेलिंग जो आपकी लिखी हुई है XTREMELY, एक्सट्रीमली आपका होता है, यहाँ पे ई गायब था आपका, यानी ये ऑप्शन गलत था आपका। यही हो जाएगा आंसर करेक्ट, क्योंकि हमें रॉन्गली ढूंढना था, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। और एक्सट्रीमली का मतलब बेटा होता है अत्यंत होता है, या कह सकते हैं अधिकता से होता है। यानी जो चीज अधिक मात्रा में हो, यानी अधिकता से,
अत्यंत होता है या फिर अधिकता से होता है, एक्सट्रीमली। क्लियर, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ये आपका गलत था, अत्यंत या फिर अधिकता से होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद होता है, यानी प्लेजेंट का मतलब होता है जो सुखद हो, सुहावना हो, ठीक है, एंजॉयबल कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका क्रेडिबली, आपका ये जो वर्ड बना हुआ है बेटा वो क्रेडिबल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, क्रेडिबल से। और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय होता है, क्रेडिबल का मतलब बेटा होता है विश्वसनीय, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। और पेपर में आ जाए इसका एंटोनिम्स क्या होगा, यानी अपोजिट क्या होगा, तो आप बता देंगे, आंसर हो जाएगा इनक्रेडिबल। अगर आई एन लगा देंगे तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इनक्रेडिबल। बेटा क्रेडिबल का मतलब होता है जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, और इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिसपे विश्वास हम ना कर सके। पेपर में आता है क्रेडिबल का अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर दे देंगे इनक्रेडिबल। अगर पेपर में वन वर्ड में पूछ लिया जाता है, कभी कभी पेपर में आ जाए दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, तो आप आंसर देंगे क्रेडिबल। क्या देंगे आंसर, क्रेडिबल। और पेपर में आए दैट कैन नॉट बी बिलीव, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनक्रेडिबल। ये आपकी बेटा वन वर्ड में भी पूछा जाता है और ये एंटोनिम्स अपोजिट में भी आता है, तो याद रखिएगा क्रेडिबल का अगर कह दिया जाए अपोजिट बताइए तो आपका आंसर हो जाएगा इनक्रेडिबल। अगर आपसे पूछ दिया जाए दैट कैन बी बिलीव तो आप कहेंगे क्रेडिबल, और दैट कैन नॉट बी बिलीव तो आप कह देंगे इनक्रेडिबल। बेटा इसी से एक और बढ़िया आपका वर्ड बना हुआ है क्रेडुलस, ये भी आपका बढ़िया वर्ड है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्रेडुलस। इसका मतलब बेटा होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं, यानी जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पे आसानी से विश्वास कर ले या तुरंत विश्वास करने के लिए तैयार हो जाए हम लोग, तो उसे बोलते हैं क्रेडुलस। पेपर में आता है, याद रखिएगा, वन में पूछा जाएगा आपसे दैट कैन बी इजिली बिलीव्ड इन अदर पर्सन, दैट कैन बी इजिली बिलीव्ड इन अदर पर्सन, तो हम आंसर देंगे क्रेडुलस। अगर कह दिया जाए दैट कैन बी बिलीव्ड तो आपका आंसर हो जाएगा क्रेडिबल, और दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड तो हो जाएगा इनक्रेडिबल। इसका कब तक करेंगे, दैट कैन बी रेडी बिलीव्ड या इन अदर पर्सन, जो तुरंत तैयार हो जाए विश्वास करने पे दूसरे पे, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रेडुलस। ये तीनों आपके बेटा वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड थे, याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड थे आपके, और इसी से बन गया आपका क्रेडिबिलिटी, यानी हो जाएगा विश्वसनीयता होती है बेटा आपकी। इसका मतलब होता है विश्वसनीयता होती है, याद रखिएगा, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता होती है। और नेक्स्ट लिखा हुआ आपका एश्योरेंस, और एश्योरेंस मतलब किसी को आश्चर्य दिलाना, मतलब किसी को आश्वासन दिलाना होता है, किसी को आश्वासन दिलाना होता है बेटा, किसी को आश्वासन दिलाना या किसी को भरोसा दिलाना होता है, किसी को, ठीक है, आश्वासन दिलाना या किसी को भरोसा दिलाना होता है। क्लियर, याद रखिएगा एश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से। तो सभी हमने ऑप्शन भी डिस्कस करे, चलिए जल्दी से 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। बढ़िया मजेदार क्वेश्चंस हैं आपके, बिल्कुल ताबड़तोड़ क्वेश्चंस, जो आपको मौके का आपके रटे होते हैं। आज देखेंगे कितने सही हैं आप लोगों के। लिखा होगा 4th नंबर में भी आपको जो है स्पेलिंग करेक्शन करना है, यानी इसमें से रॉन्गली वर्ड ढूंढना है कौन सा गलत है। इसमें से 4 में से 3 आपके सही होंगे और 1 आपका गलत होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर इसमें, बताइए जल्दी से। यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है आपका, देखिए जल्दी से, लिखा हुआ पायनियर लिखा हुआ है और लेमिनस और ट्रीटमेंट इमरजेंसी, तो ट्रीटमेंट गलत लिखा हुआ है आपका, MENT नहीं होता है आपका, MENT होता है, याद रखिएगा। ट्रीटमेंट का आपका जो है ANT नहीं होता है, यहाँ पे आपका आंसर होगा ENT। ये आपका गलत था बेटा, यहाँ पे A की जगह E होगा, ट्रीटमेंट होता है आपका, ट्रीटमेंट, याद रखिएगा MENT होता है ना कि ANT। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, याद रखिएगा, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज होता है। तो यहां पे देख रहे थे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन गलत, यानी इनमें से सही ढूंढना था तो आंसर हो गलत ढूंढना था, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ट्रीटमेंट की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे ए लिखा था, तो ये ऑप्शन आपका था, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और भी जो ऑप्शन लिखे हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, पहले में लिखा था पायोनियर लिखा होता है, इसका मतलब होता है, यानी कह सकते हैं जो कह सकते हैं जो भविष्य बताने वाला हो, अग्रदूत जो बोलते हैं, अग्रदूत होता है, यानी जो पहले से भविष्यवाणी कर देता है, यानी जो खोज करता है पहले से, यानी पहले से बता देगा क्या होने वाला है आगामी, पायनियर। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका लमनस, लमनस का मतलब बेटा होता है चमकीला होता है, लमनस का मतलब क्या होता है, चमकीला होता है, ठीक है, लमनस का मतलब हो जाएगा चमकीला होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका इमरजेंसी मतलब होता है तात्कालिक, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, तात्कालिक, इमरजेंसी का मतलब होता है तात्कालिक, तुरंत,
क्लियर। तो पायनियर मन होता है अग्रुद होता है, जो खोज करने वाला हो, यानी जो आपका जो है रास्ता दिखाने वाला हो, पहले से जो है भविष्यवाणी करता है। और लेमिनस का मतलब होता है चमकीला होता है। ट्रीटमेंट आपका इलाज होता है। और इमरजेंसी पता ही है तात्कालिक होता है। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए जल्दी से, स्क्रीन पे आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट बताइए आंसर। टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना हम लोगों को, टाइम आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। जल्दी से बताइए। डायरेक्शन में लिखा हुआ 5 to 6, 5 से 6 में क्या करना है? गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंस। वन वर्ड जानते हैं आप लोग सभी लोग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ आपने हाई स्कूल इंटर में। अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है। जल्दी से बताइए। आ मैन हु वेस्ट, लिखा हुआ है आ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी जो बहुत ज्यादा धन खर्च करने वाला हो। वेस्ट मतलब जो बर्बाद करने वाला हो बहुत ज्यादा, तो आप उसे क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से, आपका आंसर क्या होगा इसमें? जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें लिखा हुआ आपका। यानी एक ऐसा आदमी जो बहुत अधिक धन खर्च करने वाला हो, यानी बहुत अधिक धन को बर्बाद करने वाला हो। तो इनमें आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। 4 आपके ऑप्शन लिखे हैं बोर्ड में, देखिए यहां पे लिखा हुआ आपका एक्सटेम्पर लिखा हुआ है, तो ये होगा नहीं। और एक्स्ट्रावेजेंट और नेम आंसर, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। यहां पे हो जाएगा आंसर बी करेक्ट। और एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब बेटा होता है खर्चीला होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब बेटा होता है खर्चीला होता है। क्या होता है बेटा इसका मतलब? इसका मतलब होता है खर्चीला होता है, जो अधिक खर्च करने वाला हो। यानी हम कह सकते हैं, अगर इसी का पूछ दिया जाता एक्स्ट्रावेजेंट का बताइए सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर पूछ दिया जाए तो स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका? स्पेंड थ्रिफ्ट माने होता है खर्चीला होता है, जो अधिक खर्च करने वाला हो। अगर पूछा था इसका सिनोनिम्स बता दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट का हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड का मतलब होता है जो अधिक खर्च करने वाला हो, और एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पे, यहां से पता चल गया, यहाँ पे ट्रिक वर्ड है। इसका मतलब एक्स्ट्रा जो अधिक खर्च करने वाला हो, स्पेंड जो खर्च करता है, ये भी खर्चीला हो गया। एक आपने और पढ़ा होगा अच्छा वर्ड लेविश, एक आपने पढ़ा होगा लेविस, इसी से बना हुआ लेविसली, माने खर्चीला होता है। इन तीनों का मतलब बेटा होता है खर्चीला होता है, जो अधिक खर्च करने वाला हो। क्लियर होगी बात। और अगर कह दिया जाए बेटा इन तीनों का मतलब एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट और लेविस, अगर कह दिया जाए आपसे बताइए इसका अपोजिट बताइए क्या होगा, तो याद रख लेना, अगर इनका अपोजिट पूछ दिया जाए आपसे किसका आंसर क्या होगा, तो याद रख लेना इसका अपोजिट हो जाएगा इकोनॉमिकल। इसका अगर अपोजिट पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा इकोनॉमिकल होता है, यानी मितव्ययी हो जाएगा, कंजूस। अगर ये पेपर में ना मिले तो आपको मिलेगा माइजर, इसका मतलब भी होता है कंजूस। अगर ये भी पेपर में ना मिले तो याद रखिएगा स्टिंगी, इसका मतलब भी होता है कंजूस। और अगर ये भी ना मिले तो याद रखिएगा फ्रूगल। देखिए आपके कितने सारे हमने आपको वर्ड बता दिए। ये आपको यही आपको सीखना है कि एक से आपको कई सारी जानकारी मिल जाए। तो आपने कहा कि एक्स्ट्रावेजेंट, इसमें लिखा था वन वर्ड आ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी जो बहुत अधिक खर्च करने वाला उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आपका आंसर हो गया था एक्स्ट्रावेजेंट। अगर कहा जाए इसका सिनोनिम्स बताइए क्या होगा और पर्यायवाची क्या होगा, तो स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, लेविश हो गया, खर्चीला होता है। अगर इन सभी का कह दिया जाए अपोजिट बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? इकोनॉमिकल हो जाएगा, माइजर, स्टिंगी, फ्रूगल। इन सभी का मतलब होता है कंजूस होता है, जो बहुत ही कम खर्च करने वाला हो। क्लियर। आप ही लोगों के मित्र में बीच कई सारे लोग होते हैं जो बहुत कम खर्च करने वाले होते हैं। क्लियर। चलिए अच्छा, तो यहां पर देखा हमने आंसर आपका था बी ऑप्शन। इसके ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला लिखा था आपका एक्सटेम्पर। क्या लिखा था बेटा आपका? पहला लिखा हुआ एक्सटेम्पर मतलब होता है जो बिना तैयारी के स्पीच देता है, जो बिना तैयारी के भाषण देता है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सटेम्पर। पेपर में आता है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, पेपर में आएगा स्पोकन विदाउट लिखा हुआ प्रीवियस प्रिपरेशन। पेपर में पूछा जाएगा आपसे स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो आप कह देंगे आपका आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पर। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, सॉरी यहां पे लिख लीजिएगा प्रीवियस प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी के स्पीच देगा, यानी स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो आप कह देंगे आपका आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पर, यानी जो बिना तैयारी की स्पीच देता है। याद रखिएगा। और ऑरेटर जो होता है वो वक्ता होता है, जो स्पीच देने वाला होता है वो आपका ऑरेटर होता है, इसका मतलब होता है वक्ता होता है। क्लियर। ठीक है। और याद रखना जो
स्पीच देने वाला होगा उसके कहेंगे ऑरेटर होता है वक्ता, जो बिना तैयारी की स्पीच देगा उसे एक्सटेम्पर बोलेंगे। स्पोकन यानी कह सकते हैं वन हु इज स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। क्लियर। और अगर आपसे पूछ दिया जाए, एक वर्ड आपने और सुना होगा, मैडन स्पीच। क्या पढ़ा होगा? मैडन स्पीच। और याद रखना इसका मतलब होता है प्रथम भाषण। जो पहली स्पीच देने वाला हो, जो फर्स्ट स्पीच देने वाला होगा उसको कहेंगे मैडन स्पीच। क्लियर। तो जो स्पीच देने वाला होगा उसको कहेंगे ऑरेटर, वक्ता होता है। जो पहली स्पीच देगा उसे मैडन स्पीच कहेंगे, प्रथम भाषण। और जो बिना तैयारी की स्पीच देगा उसे कहेंगे एक्सटेम्पर। आपका आंसर करेक्ट। क्लियर। देखिए आपके 3 क्वेश्चन यहां से आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट लिखा हुआ नेम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा होता है अप्सरा होता है। अप्सरा मतलब होता है सुर सुंदरी होता है। ठीक है, अप्सरा मतलब होता है, अप्सरा यानी कि सुर सुंदरी होता है। क्लियर। जो बहुत जो है लाडली होती है। ठीक है, ये आपका होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका सर्ग। सर्ग का मतलब बताइए जल्दी से क्या होता है? सर्ग माने होता है यानी लहर कह सकते हैं, यानी उमंग कह सकते हैं हम लोग, उमंग कह सकते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा सर्ग। क्लियर होगी बात। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से जल्दी से। आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चंस थे आपके, हम लोगों ने 5 डिस्कस कर लिए, बचे आपके 10। बताइए जल्दी से आपका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से, आपका आंसर आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आप लोग बस ऐसे ही एनर्जी वर्क दिखाते रहिएगा और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बताते रहिएगा और आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलते रहेंगे आपको। और अभी तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, जो कल से आपका जो है प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहा है, जिसमें से मिनिमम आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 25 क्वेश्चंस होंगे। और उसी में भी एक क्वेश्चन में पूरी जानकारी पूरी दी जाएगी, फुल डिटेल्स। जो बच्चा नहीं भी पहले पढ़ा होगा वो भी सीख जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए भाई आइए देखते हैं हम लोग। लिखा वन हु नोस मैनी लैंग्वेज, यानी कि जो कई भाषाओं को जानने वाला हो उसे क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से। जो कई भाषाओं को जानने वाला हो उसे क्या कहेंगे? तो आप आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ पॉलीगैमी, आपका लिखा हुआ पॉपुलर और पेनासिया और पॉलीग्लॉट। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। जिसने भी डी ऑप्शन दिया है आंसर वो करेक्ट हो गया। पॉलीग्लॉट, पॉली जहां पर बेटा वर्ड लग जाता है तो याद रखिएगा, हमने बताया था पॉली मतलब होता है मैनी, मतलब इसका अनेक की बात कर रहा होता है, यानी कई की बात करता है। तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, इसका मतलब होता है बहुभाषी होता है, जो कई भाषाओं को जानने वाला हो, कई भाषाओं का जानकार हो, उसे कहेंगे पॉलीग्लॉट। क्लियर होगी बात। याद रखिएगा इसका मतलब होता है बहुभाषी, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीगैमी। ऑप्शन जो लिखे 3 इनको भी डिस्कस करते हैं। पॉलीगैमी लिखा हुआ है और आपको बेटा याद होना चाहिए, जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे हैं उनको बता चुके हैं हम। गैमी अगर कहीं लिखा हो बेटा या गैमो लिखा हो कहीं पर, या आपका गैमिस्ट लिखा हो, देखिए कितना बढ़िया मजा आने वाला आपको। अभी कई सारी जानकारी देंगे अभी हम। गैमी, गैमो, गैमिस्ट, याद रखिएगा इन तीनों का मतलब होता है मैरिज। इन तीनों का मतलब क्या होता है बेटा? इन तीनों का मतलब होता है मैरिज होता है, यानी शादी होता है। याद रखिएगा इन तीनों का मतलब होता है मैरिज होता है यानी शादी। अगर ये कहीं पर लिखे हो गैमी, गैमो, गैमिस्ट, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे मैरिज कराई जा रही है यानी शादी। क्लियर। शादी की बात कर रहा है। तो अच्छा देखते हैं यहाँ पे लिखा था पॉलीगैमी। अच्छा याद रखिएगा जैसे गैमी लिखा तो हमने क्या बताया? मैरिज होता है। अगर हम बेटा यहाँ पे कहते लिखा हुआ मोनोगैमी, क्या लिखा? मोनोगैमी। तो गैमी माने मैरिज बताया अभी हमने, और मोनो का मतलब बेटा होता है वन, एक। इसका मतलब हो जाएगा एक विवाह। जो एक शादी करने वाला होता है उसे कहते हैं मोनोगैमी, और जो 2 शादी करेगा बेटा उसको कहेंगे बाईगैमी, जो 3 शादी करेगा बेटा उसको कहेंगे ट्राईगैमी। क्या कहेंगे? ट्राईगैमी, जो 3 शादी करेगा। और पॉलीगैमी अभी बताया था बेटा हमने, गैमी का मतलब बेटा बताया मैरिज, और पॉली अभी बता के आए थे, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी होता है, यानी अनेक। इसका मतलब हो जाएगा पॉली मतलब मैनी, अनेक हो गया, और गैमी मतलब मैरिज, इसका मतलब हो जाएगा बहु विवाह। जो बहुत सी शादी करने वाला होता है, जो कई शादी करने वाला होगा उसे कहेंगे पॉलीगैमी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे लिखा था गैमो। गैमो का मतलब भी मैरिज बताया हमने। अगर यहीं पर हम आपसे कह दें लिखा हुआ है गैमोफोबिया, अगर आपसे कह दिया जाए बताइए गैमोफोबिया क्या होता है,
तो आप याद रखना गैमो का मतलब ही बताया मैरिज, और फोबिया अगर कहीं लिखा हो, अगर बेटा फोबिया कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है फियर, यानी किसी से डर या भय होता है। तो गैमोफोबिया एक वर्ड निकल के आ गया, बढ़िया वर्ड, तो याद रखना फियर ऑफ मैरिज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फियर ऑफ मैरिज। जिसको शादी से डर लगता है, फियर ऑफ मैरिज, याद रखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसको शादी से डर लगता है तो उसे कहेंगे हम लोग गैमोफोबिया, और जो एक शादी करने वाला होगा उसको कहेंगे मोनोगैमी। क्या कहेंगे? मोनोगैमी। जो दो शादी करने वाला होगा बाईगैमी, जो तीन शादी करने वाला होगा ट्राईगैमी, जो बहुत सी शादी करने वाला होगा कई सारी, तो उसे हम कहेंगे पॉलीगैमी। क्लियर? और जिसको शादी से डर लगता है उसे बोलेंगे फियर ऑफ मैरिज। क्लियर? नेक्स्ट लिखा था यहाँ पे गैमिस्ट। देखिए यहाँ पे भी आपको बढ़िया चीज सिखाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ फिलोगैमिस्ट, ये लिखा हुआ फिलोगैमिस्ट। तो बेटा गैमिस्ट का मतलब क्या बताया अभी हमने आपको? मैरिज बताया, यानी शादी होता है। और याद रखिएगा अगर कहीं पर फिल लिखा मिल जाए तो फिल का मतलब होता है लव। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है लव। तो फिल का मतलब हो गया लव, और गैमिस्ट का मतलब हो गया मैरिज, यानी शादी, जो शादी से प्रेम करने वाला हो। क्लियर? जो 16 साल में बोलने लगते घर वालों से शादी कराइए हमारी, तो भाई घर वाले करा देते हैं, क्या करें। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा आ लवर ऑफ मैरिज। पेपर में आएगा वन वर्ड में आ लवर ऑफ मैरिज, तो आप कह देंगे बेटा फिलोगैमिस्ट, जो शादी से प्रेम करने वाला हो। अगर मान लीजिए बेटा पेपर में आ जाए कि इसका अपोजिट बताइए क्या होगा, कि फिलोगैमिस्ट का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो यहां देख लीजिए फटाक से, अगर इसका पूछ दिया जाए आपसे अपोजिट बताइए, तो याद रखना फिल की जगह हम लोग कर देंगे यहाँ पे मिस। क्या कर देंगे बेटा हम लोग? मिस। और ये हो जाएगा मिसोगैमिस्ट। क्या हो जाएगा बेटा आपका? मिसोगैमिस्ट। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि मिस का मतलब होता है हेट, मिस का मतलब हेट, और गैमिस्ट का मतलब होता है मैरिज। अभी बताया हमने आपको शादी होता है। अगर पूछ दिया जाए फिलोगैमिस्ट, हो जाएगा आ लवर ऑफ मैरिज, जो शादी से प्रेम करने वाला हो। अगर कह दिया जाए बेटा इसका अपोजिट बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा मिसोगैमिस्ट, जो शादी से नफरत करने वाला हो, जो शादी से घृणा करने वाला हो। कई लोग होते शादी नहीं करते, कहते हमें शादी नहीं करना, यानी हो जाएगा आ हेटर ऑफ मैरिज, तो आप कह देंगे मिसोगैमिस्ट, और आ लवर ऑफ मैरिज, तो आंसर हो जाएगा फिलोगैमिस्ट। देखिए कितनी सारी हमने आपको जानकारी दी है, एक ही क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। बस ऐसे ही आपको जो है सिखाया जाएगा आपको, ताकि कम समय में आप अच्छी स्कोरिंग कर पा रहे हो। चलिए भैया नेक्स्ट, और इसमें और भी ऑप्शन देखते हैं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। देखिए इतना ही बहुत है, बाकी जानकारी चाहिए तो आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए आप, या फिर ऑनलाइन में आइए आप। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध होता है। पॉपुलर का मतलब बेटा होता है प्रसिद्ध होता है, यानी फेमस होता है। अगर मुझे पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध होता है, या कह सकते हैं फेमस कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं बेटा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट इसका मतलब भी होता है प्रसिद्ध होता है, फेमस, या कह सकते हैं बेटा हम लोग इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस बने हो जाएगा प्रसिद्ध, फेमस होता है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध। क्लियर? नेक्स्ट लिखा, ये पॉपुलर लिखा हो बेटा, याद रखिएगा प्रसिद्ध होता है, फेमस, और याद रखिएगा एक आपने वर्ड सुना होगा पॉपुलस, एक होता है आपका पॉपुलस, और ये लिखा है पॉपुलर। तो याद रखना पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होता है, और पॉपुलस का मतलब होता है घना बसा हुआ। क्या होता है बेटा? घना बसा हुआ। जो बहुत ही घना बसा हुआ हो शहर होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉपुलस। कह सकते हैं मुंबई इज अ पॉपुलस कंट्री। मुंबई कैसी है? घना बसा हुआ आबादी वाला शहर है। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ आपका पेनासिया, ये करा चुके पिछली वीडियो में आपको हम। पेनासिया मतलब होता है रामबाण औषधि। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रामबाण औषधि। एक ऐसा इलाज या उपचार जिसे सभी चीजों का समाधान हो जाए, उसे बोलते हैं पेनासिया। आपके पेपर में आता है वन वर्ड में आ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। आ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, एक ऐसा इलाज या उपचार जिसे सभी बीमारियों का समाधान हो जाए, उसे बोलेंगे पेनासिया। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है पॉलीग्लॉट, यही आपका आंसर था जो पूछा गया था आंसर क्वेश्चन में। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बढ़े फटाक से, जल्दी से नेक्स्ट आगे बढ़े। बहुत सी चीजें हम लोगों ने डीप में समझी भैया। चलिए देखिए आगे स्क्रीन में क्वेश्चंस आ गए आप लोगों का, जल्दी से बताइए। डायरेक्शन में लिखा हुआ है 7 से 8 नंबर में क्या करना है हम लोगों को? फाइंड आउट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल। चलिए जल्दी से बताइए फटाक से आंसर। ये आपके बोर्ड में लिखे हुए हैं आपके बास्टर्स, ये मीनिंग लिखी हुई, बढ़िया मीनिंग है आपकी, बताइए जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए।
लिखा हुआ आपका बॉस्ट्रस, इसका मतलब बेटा होता है उद्यमी होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है उद्यमी, यानी जो बहुत ही शोरगुल करने वाला हो, जो बहुत ही शोरगुल करने वाला हो। यानी आपका आंसर कह रहे हैं इसका क्या करना है, नियरेस्ट मीनिंग करना है, यानी कि आपको पता चल गया होगा सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची की बात हो रही है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नॉइजी। नॉइजी का मतलब भी होता है शोरगुल करना, यानी ह्यू एंड क्राई, कोलाहल, शोरगुल करना होता है, यानी हो जाएगा उद्यमी टाइप का है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। देखो कॉन्फ्लिक्टिंग क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है झगड़ा करना होता है, यानी पारस्परिक विवाद होता है, विवाद कह सकते हैं हम लोग, लड़ाई झगड़ा है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब होता है झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, क्लियर। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, परस्पर विवाद होता है आपका, यानी कह सकते हैं हम लोग डिस्प्यूट। क्या कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्प्यूट हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं रेंगल, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है आपका, ठीक है। डिस्प्यूट हो जाएगा यहाँ पे जो है, और रेंगल हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे यानी पर्यायवाची। क्लियर होगी बात, कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा आपका फटाक से बताइए, लिखा हुआ ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब बेटा होता है कृतज्ञ होना। क्या होना, कृतज्ञ होना, या किसी के एहसानमंद होना, किसी के एहसानमंद होना, किसी के एहसानमंद होना, ठीक है, ग्रेटफुल। और याद रखना ग्रेटफुल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, ग्रेटफुल टू होता है। और नेक्स्ट लिखा है टेस्टिमोनियल, ये इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। दोनों का मतलब होता है कृतज्ञ होना, यानी किसी के एहसानमंद होना। चलिए भैया नेक्स्ट बताइए फटाक से, जल्दी से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, फटाफट देखिए जल्दी से, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका नेबुलस, जल्दी से बताइए, नेबल्स बताइए आंसर क्या होगा फटाक से, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। लिखा हुआ है नेबुलस, बताओ इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ टिनी, वैग और इनसिग्निफिशिएंट, डेड। तो हम देख रहे हैं नेबुलस लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा होता है अस्पष्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। इसका मतलब बेटा होता है अस्पष्ट होता है, यानी जो चीज क्लियर ना हो, अर्थात हम इसको कह सकते थे एम्बिगस, एम्बिगस कह सकते थे, अस्पष्ट होता है यानी अनक्लियर होता है, ठीक है। और यहां पर देख रहे थे आंसर हो जाएगा वैग, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसका मतलब भी होता है अस्पष्ट होता है यानी अनक्लियर। और याद रखना ये वैग होता है, एक आपने पढ़ा होगा वॉग, तो याद रखना वॉग का मतलब होता है जो चलन में हो। कैसा हो बेटा आपका, चलन में हो, अर्थात कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस यानी जो अभी प्रैक्टिस में हो आपका, इन प्रैक्टिस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी जो चलन में हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है इनसिग्निफिशिएंट, बेटा याद रखना सिग्निफिशिएंट अगर लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, सिग्निफिशिएंट, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है, यानी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट लिखा यहाँ पे लिखा हुआ इनसिग्निफिशिएंट, इन लगने से अपोजिट चला गया, तो इसका मतलब हो जाएगा महत्वहीन। अगर यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट की बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा महत्वहीन, यानी कह सकते हैं फ्यूटाइल, यानी जो तुच्छ हो, बेकार हो, व्यर्थ हो, फ्रूटलेस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, फ्रूटलेस हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट, फ्रूटलेस हो जाएगा। इसका मतलब होता है जो तुच्छ हो, बेकार हो, व्यर्थ हो, ठीक है, फ्रूटलेस हो जाएगा। नेक्स्ट ये सिग्निफिशिएंट लिखा था, महत्वपूर्ण होता है तो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, और अगर इनसिग्निफिशिएंट लिख जाए तो आपका फ्रूटाइल हो जाएगा, आपका फ्यूटाइल हो जाएगा, तुच्छ, बेकार, या कहेंगे फ्रूटलेस, ठीक है। जो बेकार, फ्रूट फुल का मतलब होता है फलदायक, और फ्रूटलेस मतलब होता है जो बेकार हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा। और एक होता है बेटा वो अलग सफिशिएंट होता है, वो होता है पर्याप्त होता है। ये सिग्निफिशिएंट और इनसिग्निफिशिएंट लिखा था। डेड का मतलब होता है जो मरा हुआ, यानी डेड का मतलब जो मरा हुआ, यानी कह सकते हैं अगर डेड का कह दिया जाए, अगर अपोजिट बताइए क्या होगा तो हो जाएगा आलिव, माने होता है जीवित रहना होता है। डेड माने होता है मरा हुआ, और आलिव माने हो जाएगा जीवित रहना। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और सभी ऑप्शन के हम डिस्कस भी कर रहे हैं। भैया जल्दी से बताइए नेक्स्ट। यही चीजें आपको सीखनी है कि एक चीज को कैसे हम जो है कई तरीके से हम समझा सके आपको। भैया जल्दी से बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा हो डायरेक्शन में 9 to 10 में, 9 से 10 में क्या करना है, फाइंड आउट द वर्ड विच इज अपोजिट। बेटा यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। लिखा हुआ आपका मैसी, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका अपोजिट, जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से क्या होगा।
जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? लिखा हुआ मैसी मतलब होता है, यानी कह सकते हैं अव्यवस्थित होना। क्या होता है? यानी अव्यवस्थित होना, कोई भी चीज जो ऑर्डर में ना हो, जो पूरी से उथल पुथल पड़ी हो। आपका आंसर हो जाएगा इसका अपोजिट, तो ऑर्डरली आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑर्डरली। ए में लिखा था पॉम्पस माने होता है जो गर्वित, बहुत ही कैसा हो, गर्वित हो। ठीक है, यानी कह सकते गर्वित कह सकते हैं हम लोग, या गर्वित कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं घमंडी है। कैसा है? घमंडी है। ठीक है, पंपस मतलब हो जाएगा घमंडी हो जाएगा, जो बहुत अपने आप को जो है गर्वित महसूस करता है। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका, अगर कह दिया जाए इसका अपोजिट बताइए क्या होगा, तो कह सकते थे पोलाइट। क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? पोलाइट कह सकते हैं, या फिर डोसाइल भी कह सकते हैं, या फिर हम्बल भी कह सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा जो बहुत ही विनम्र हो, जो सज्जन व्यक्ति हो। क्लियर? ये और नेक्स्ट लिखा था यहाँ पे, तो ये पंपस का अपोजिट है आपका बेटा, याद रखिएगा ये अपोजिट। क्लियर? तो अभी पोलाइट, डोसाइल, हम्बल। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका वर्टिकल, ये पता ही है वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर होता है, अर्थात जो खड़ा हुआ हो, ठीक, स्टैंड हो। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? क्षैतिज होता है। आप पढ़ते हो ना मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा है, और ये आपका वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर स्थिति है, वर्टिकल पोजीशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े फटाक से भैया, नेक्स्ट जल्दी से आगे देखेंगे हम लोग फटाफट। बढ़िया क्वेश्चंस आपके तैयार किए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए भैया बताइए जल्दी से नेक्स्ट, आपका स्क्रीन में आ गया क्वेश्चन, जल्दी बताएं आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका, इसमें भी अपोजिट ढूंढना है, याद रखिएगा 9 से 10 में हमें अपोजिट करना था इसका। बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, बताइए भाई जल्दी से बताइए। कुछ आप लोग भी तो करेंगे, सब हम ही कराते रहेंगे। बताओ जल्दी से भाई, बताइए। आ गया आंसर सभी का? बताइए। लिखा हुआ आपका, इसका माने होता है किसी का मजाक उड़ाना होता है, सब हम ही करेंगे, आप तो कुछ करेंगे नहीं। इसका माने होता है मजाक उड़ाना, यानी किसी व्यंग कसना होता है, या किसी का बेटा कह सकते हैं उपहास उड़ाना होता है। ठीक है, चलिए चकेरा अपोजिट, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया आपका बेटा, किसी का उपहास उड़ाया जा रहा है, किसी का मजाक किया जा रहा है, इसका मतलब हो गया ये नेगेटिव वर्ड है। तो हमें करना क्या है, इसका अपोजिट तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। पुल डाउन, ये तो बेटा गिराना होता है किसी को, पुल डाउन करना, किसी को गिराना होता है। ठीक है, ये आपका होगा नहीं। आपका लिखा हुआ रिनाउन, रिनाउन माने होता है प्रसिद्ध होता है बेटा, रिनाउन का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो ख्याति प्राप्त की हो। रिनाउन का मतलब हो जाएगा जो ख्याति प्राप्त की हो, यानी जो फेमस व्यक्ति हो। क्लियर? रिनाउन जैसे आपके स्वामी विवेकानंद। और यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट, ये आपका लिखा हुआ, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना होता है, किसी की यानी प्रशंसा करना, यानी किसी की सराहना करना होता है, किसी की सराहना करना, यानी आपका आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन करेक्ट, यानी इसका आपका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, किसी की प्रशंसा करना। और याद रखिएगा, अगर कभी भी पेपर में कॉम्प्लीमेंट में अगर एस लगा मिल जाए, तो याद रखना अब ये प्रशंसा करना नहीं होगा, अब इसका मतलब हो जाएगा शुभकामनाएं। क्या हो जाएगा इसका मतलब? शुभकामना। याद रखिएगा शुभकामनाएं हो जाएगा, याद रखना। अगर कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा तो प्रशंसा करना है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्स लिखा हो तो बेटा आपका हो जाता है शुभकामनाएं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिगार्ड। क्या पढ़ा हुआ बेटा? रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है आदर या सम्मान होता है। क्लियर? अगर बेटा रिगार्ड में एस लगा देंगे, हम रिगार्ड्स कर देंगे, तो ये हो जाता है शुभकामनाएं। क्या हो जाएगा बेटा आपका? शुभकामनाएं। क्लियर? और नेक्स्ट लिखा हुआ आपका, खैर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा था, इसका मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिकमेंडेशन, बताइए जल्दी से, इसका मतलब होता है किसी पे जो है अभियोग लगाना होता है। क्या होता है बेटा? किसी पे अभियोग लगाना होता है, अभियोग लगाना किसी पे, या कह सकते हैं आरोप लगाना। क्या लगाना? आरोप लगाना। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है किसी पे अभियोग लगा देना या किसी पे आरोप लगा देना, रिकमेंडेशन। क्लियर? नेक्स्ट आप, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागेंगे हम लोग। चलिए भाई जल्दी से देखिए, आपका आ गया स्क्रीन में, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस, बताइए जल्दी से फटाफट क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, देखिए पहले
डायरेक्शन में लिखा हुआ 11 to 12, 11 से 12 में फाइंड आउट द पार्ट विच हैज an error in the following sentences is there is no error और your answer is D। बताइए एरर्स ढूंढना है आपको, एरर्स फाइंड करना है, गलती किस ऑप्शन में है। आपको 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 दिए हैं ए बी सी डी करके, जिस ऑप्शन में एरर है उसको ढूंढना है। बताइए नो सूनर, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। नो सूनर सेंटेंस में आ गया नो सूनर, और हम लोगों ने पढ़ा था नो सूनर के साथ हमेशा कंजंक्शन देन आता है, THAN, याद रखिएगा THAN। नो सूनर डिड आई, अच्छा आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। नो सूनर डिड आई एंटर, ठीक है बेटा, डिड लगा तो फर्स्ट फॉर्म आ गई एंटर आपकी, द हाउस, ठीक है। फिर दूसरा सब्जेक्ट हमें मिल गया आई, एक सब्जेक्ट यहाँ पे आई मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया, तो 2 क्लॉज बन जाएंगी। तो फिर बेटा हमारी 2 क्लॉज बन जाएंगी, एक बन गई आई एंटर द हाउस, दूसरा बन गया आई सा माई अंकल गोइंग आउट फॉर अ वॉक। क्लियर। जब बेटा 2 क्लॉज हो गई तो इसके जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन भी तो होना चाहिए भाई। 2 सब्जेक्ट अगर आपके एक सेंटेंस में मिल जाते हैं तो फिर बेटा आपकी 2 क्लॉज तैयार हो गई। इसका मतलब 2 क्लॉज, एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज ये बन गई आपकी। एक सब्जेक्ट ये लिखा था और एक सब्जेक्ट आपका ये लिखा था। इसका मतलब है फिर यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड कंजंक्शन होगा यहाँ पे जोड़ने के लिए। इसका मतलब समझ गए। अभी हम लोगों ने देखा था नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। इसका मतलब आपकी गलती किस ऑप्शन में हो जाएगी? गलती आपके हो जाएगी बी ऑप्शन में। गलती बी में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक क्लॉज आपकी बन गई आई एंटर द हाउस, क्लियर, और दूसरी क्लॉज बन गई आई सा माई अंकल करके। इसका मतलब 2 क्लॉज को, एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये, दोनों को कोई ना कोई जोड़ रहा होगा। इसका मतलब यहां पे कंजंक्शन देन आएगा। क्या आएगा बेटा? देन। क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है, कंजंक्शन इज द वर्ड विच merely joins together words, clause, sentence in some times it's called conjunction। कंजंक्शन वह शब्द या समूह होता है जो 2 शब्दों को, 2 क्लॉज को, 2 वाक्यों को, जो भी वर्ड जोड़ेगा उसी को हम लोग कंजंक्शन कहेंगे। इसका मतलब हमने देखा एक सब्जेक्ट ये मिल गया और एक सब्जेक्ट आपको ये मिल गया, तो एक क्लॉज बन गई आई एंटर द हाउस, दूसरा बन गया आई सा माई अंकल गोइंग आउट फॉर अ वॉक। तो इनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई वर्ड यूज होगा, वही कंजंक्शन होगा। और नो सूनर अपने साथ हमेशा कंजंक्शन देन लेता है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर होना चाहिए था देन। आपका आंसर करेक्ट। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जल्दी से देखेंगे फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन था ये, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको कराया नो सूनर का। याद रखना नो सूनर देन मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। चलिए भैया जल्दी से बताइए, फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा हुआ रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू विल लॉस द रेस, ये गलत हो गया। लेस्ट याद रखना एक होता है लीस्ट, और याद रखिए लीस्ट जो होता है ये लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा, याद रखिएगा। लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है आपकी? वो लीस्ट होती है। इसका मतलब होता है कम से कम, और ये लेस्ट लिखा हुआ है ये आपका कंजंक्शन होता है। और याद रखना लेस्ट के साथ हमेशा मॉडल वर्ब हमेशा शुड आती है। लेस के साथ हमेशा मॉडल वर्ब शुड आती है। आप लोगों ने पढ़ा था शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपकी मॉडल वर्ब होती है। और भी हैं आपकी, तो याद रखना लेस के साथ हमेशा मॉडल वर्ब शुड आती है। तो यहाँ पे लगा है विल, यानी गलती आपकी हो जाएगी बी ऑप्शन में। क्लियर? कितना आसान क्वेश्चन था। इसका मतलब विल की जगह हमें करना चाहिए था यहाँ पे शुड। और ये याद कैसे रखोगे? एस से याद रख लेना शुड। ना तो विल आएगा, ना तो वुड आएगा, ना कैन, ना कुड, ना मे, ना माइट, कोई भी मॉडल वर्ब नहीं आएगी, केवल आएगा शुड। तो एस से याद रखिएगा शुड। ये बढ़िया आपकी ट्रिक मिल गई। एस क्या बन जाएगा? शुड। क्लियर? तो आपका हो जाएगा रन फास्ट लेस्ट यू शुड लॉस द रेस। और याद रख लेना जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं इन सभी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और हम देख रहे हैं लॉस लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म। और याद रख लेना ये लॉस लिखा हुआ है, एक आपने पढ़ा हुआ है लूज होता है और एक होता है लॉस। ये याद रखना, ये होमोफोन्स में, होमोनिम्स में आपके सब पूछे जाते हैं। लॉस मतलब होता है हानि होती है। क्लियर? जो आपने लॉस कर दिया, खो दिया, ये सॉरी ये लॉस का मतलब होता है खो देना होता है, यानी कहते हैं हमने लॉस कर दिया, वो खो दिया हमने। दूसरा लिखा है लूज, ये माने होता है ढीला होता है, कहते हैं उसका स्क्रू लूज है, थोड़ा सा मानसिक कमजोरी है। और नेक्स्ट लॉस माने होता है हानि। आपने मैथ में पढ़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये लॉस खोना होता है, ये ढीला होता है, ये हानि होता है। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बढ़े। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन में, फटाफट जल्दी से करिए। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को,
टाइम की एक एक वैल्यू समझनी है हम लोगों को, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा। लिखा हुआ है इसमें भी आपको एरर्स फाइंड करनी है, जल्दी से बताइए क्या होगा एरर्स। लिखा हुआ द रॉबर मतलब होता है लुटेरे, हैड हार्डली मतलब होता है बड़ी कठिनाई से या बड़ी मुश्किल से। याद रख लेना ये नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ कभी भी बेटा याद रखना नॉट का यूज नहीं होता है। हार्डली और स्कार्सली दोनों का मतलब होता है बड़ी कठिनाई से या बड़ी मुश्किल से या करीब करीब ना के बराबर। और याद रखना हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा कंजंक्शन वैन आता है। देखते हैं आगे क्या है। हार्डली पुट द ऑर्नामेंट हथियार औजार इन हिज बैग, ठीक है। देन बस ये गलत हो गया आपका, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे देन नहीं होगा क्योंकि हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा भी हमने बताया आपको कंजंक्शन क्या आती है, वेन आती है। क्या आती है बेटा, वेन। क्लियर तो हो जाएगा द रॉबर हैड हार्डली, और यही गलती थी आपके सी ऑप्शन में कि हार्डली और स्कार्सली। याद रख लेना बेटा ये अपने साथ हमेशा कंजंक्शन वेन लेते हैं, यहां देन लगा दिए, ये गलत हो गया, आपकी कंजंक्शन की एरर थी आपकी। क्लियर होगी बात। और याद रखना ये नेगेटिव होता है, कभी इसके साथ नॉट नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक। अच्छा और चीज देखते हैं, यहाँ पे हेड लगा हुआ है थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई बात। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट जल्दी से बढ़े आगे फटाक से। नेक्स्ट बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए। लिखा हुआ डायरेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्स। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या भरना है, फिल करना है यहाँ पे, जल्दी से बताइए। यू विल बी क्योर्ड, यू विल बी क्योर, लिखा हुआ दिस डिजीज और एट द अर्लीस्ट, क्या भरेंगे यहाँ पे बेटा, फॉर आएगा ऑफ फ्रॉम। और हम जानते हैं हम लोगों ने प्रीपोजिशन में पढ़ा हुआ है क्योर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोगों ने पढ़ रखा है क्योर के साथ ऑफ आता है, क्योर ऑफ माने होता है इलाज कराना होता है, इलाज कराना होता है, ठीक है। और याद रखना एक वर्ड होता है श्योर, और श्योर के साथ भी ऑफ आता है। श्योर ऑफ का मतलब होता है निश्चित होता है। क्या होता है बेटा, निश्चित। याद रखिएगा ये क्योर ऑफ माने होता है इलाज करना और श्योर ऑफ माने होता है निश्चित। तो श्योर ऑफ और क्योर ऑफ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है सामने, क्योर से एक वर्ड बन गया आपका क्योरेबल, क्योर से बन गया वर्ड एक आपका क्योरेबल। और एबल जिसमें लग जाता है तो एबल का मतलब होता है के योग, इसका मतलब बेटा क्या होता है, के योग। तो क्योरेबल का मतलब होता है जिसका इलाज किया जा सके, जिसका इलाज किया जा सके। और याद रख लेना इसको एक शब्द में बोलते हैं हम लोग साध, हिंदी में क्या बोलेंगे, साध। क्योरेबल का मतलब जिसका इलाज किया जा सके। और पेपर में आएगा इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका अपोजिट बताइए जल्दी से क्या होगा। तो याद रखिएगा इनक्योरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, इनक्योरेबल, जिसका इलाज ना किया जा सके। जिसका इलाज किया जा सके तो हम क्योरेबल कहेंगे, जिसका इलाज ना किया जा सके उसे कहेंगे इनक्योरेबल। क्लियर, पेपर में आएगा क्योरेबल का अपोजिट क्या होगा, तो इनक्योरेबल, ठीक है। पेपर में आएगा वन वर्ड में दैट कैन बी ट्रीटमेंट, जिसका हम इलाज कर सकते हैं तो क्योरेबल हो जाएगा। और दैट कैन नॉट बी ट्रीटमेंट तो आप कह देंगे इनक्योरेबल। और क्योर के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ। क्लियर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे भर देंगे क्योर ऑफ, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से नेक्स्ट बताइए। लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट सभी का आंसर सही होना चाहिए, जल्दी से बताइए बेटा फटाफट, सभी का लास्ट आंसर सही होना चाहिए, बताइए फटाफट जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और इसमें भी आपको क्या करना है, अच्छा बिल्कुल डायरेक्शन लिखा हुआ है। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच इज which is an improvement upon the bold part of the sentence if none of the alternative A, B, C improves the sentences your answer is। बताइए इसमें क्वेश्चन टैग करना है बेटा, हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन टैग। देखिए लिखा हुआ आपका he dislikes the word isn't he, ये आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसका कह रहा बताइए क्वेश्चन टैग क्या होगा, इसका कह रहा बताइए क्वेश्चन टैग क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर। तो यहां पर देख रहे हैं बेटा एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने देखा, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच इज एन, इंप्रूवमेंट करना है, सुधार करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे बेटा ये टाइपिंग की मिस्टेक होगी, थोड़ा इसको अंडरलाइन करना था हमें। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन टैग जो बना हुआ है यहाँ पे वो ये बना हुआ है, देखिए यहाँ पे जो एजेंट ही लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पर देखिए ये सही है कि गलत,
अगर ये सही लग रहा है आपको तो फिर बेटा आप नो इम्प्रूवमेंट टिक कर दीजिए इसमें। अगर आपको लग रहा है ये गलत बना हुआ है तो आप बताइए इनमें से आंसर क्या होगा। क्लियर? तो जल्दी से बताइए, ये आपका जो लिखा हुआ है इसको पेन से अंडरलाइन करना था, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई आपकी, लेकिन बताइए जल्दी से ये सही है या गलत। अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, गलत है तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन टैग है, इसके लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है देखिए, ये लिखा हुआ है ही डिसलाइक्स द वर्ड, ये आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कह रहा है इसका क्वेश्चन टैग करिए। तो हमें ये देखना होता है सेंटेंस ये अफर्मेटिव है नेगेटिव। तो आपने कहा सर ही डिसलाइक्स द वर्ड, याद रख लेना बेटा शब्दों से मतलब नहीं, हम लोगों को शब्दों से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें उसके स्ट्रक्चर से मतलब है। अगर सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नॉट हमें मीनिंग से मतलब नहीं है। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका डिसलाइक्स लिखा हुआ है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ही डिसलाइक्स द वर्ड, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। तो इसका मतलब जब ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, डिसलाइक्स लिखा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होता है तो हम लोग जानते हैं डू नॉट होता है और डज नॉट होता है, डू नॉट होता है और डज नॉट। तो यार बेटा ही के साथ तो डू नॉट आएगा नहीं, क्योंकि प्लूरल के साथ डू नॉट आता है और सिंगुलर के साथ डज नॉट आता है। बेटा डज नॉट को क्या पढ़ते हैं हम लोग, डजंट। डज नॉट को क्या पढ़ेंगे हम लोग, डजंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये गलत था आपका, इसकी जगह हो जाएगा डज नॉट को पढ़ेंगे हम लोग डजंट, और यहाँ पे बेटा प्रोनाउन ही लिखा था तो यहाँ पे आपका ये प्रोनाउन ही आ गया और ये आपका क्वेश्चन टैग बनके तैयार हो गया। इसका मतलब इसका ये बनना चाहिए था और ये जो बना था ये गलत लिखा था। आपका आंसर कोई है इसमें, डज ही, भाई ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, ये तो गलत हो गया। डोंट डिडंट ही, बेटा प्रेजेंट का पास्ट में नहीं होता है बेटा, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पे वी यूज द सेम प्रोनाउंस, यानी जो भी आपका वी यूज द सेम टेंस और वी यूज द प्रोनाउंस, यानी यहाँ पे टेंस आपका सेम रहेगा। अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट, अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। डजंट ही आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था आपका। तो हमने देखा ही डिसलाइक्स द वर्ड, हमें बेटा उसके अर्थ से मतलब नहीं है, हमें उसके स्ट्रक्चर से मतलब है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। हमने देखा ही डिसलाइक्स द वर्ड, ठीक है, तो ये अफर्मेटिव था तो नेगेटिव बनाएंगे। तो डिसलाइक्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका नेगेटिव होता है डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट होता है प्लूरल, डज नॉट होता है सिंगुलर, ही के साथ आ जाएगा डज नॉट, और इसको पढ़ते क्या हम लोग डजंट, और यहाँ पे प्रोनाउन ही लिखा था तो ये ही आपका आंसर करेक्ट, यही आपका क्वेश्चन टैग होगा, यानी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो देखा हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस बेटा जल्दी से जो है कर लिए। बढ़िया क्वेश्चन थे आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने अभी आपको कराए। ठीक है, ये लास्ट था आपका, थैंक यू। चलिए अच्छा, टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए आज और बढ़िया क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, और इससे भी ताबड़तोड़ क्वेश्चन आपको मिलेंगे कल से 25 दिसंबर से, यानी कि अपने ऐप पे। हमने बताया था अपना ऐप MK एकेडमी, ये अपना ऐप है, जिसने अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया हो अभी तक तो इसको बेटा डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में हम कल से आपको जो है पढ़ाएंगे, आपको 7:30 से 8:30 प्रैक्टिस बैच। क्लियर हो गई बात? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। आप लोग जो है इसी तरीके से जो है बने रहेंगे और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाते रहेंगे, और कल से आपको धमाकेदार एंट्री मिल रही है। आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 25 क्वेश्चन कराएंगे, तभी जाके एग्जाम आप लोग निकाल पाएंगे। क्लियर हो गई बात? कहते नहीं है ऊंचे ख्वाबों के लिए, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से जो है, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। इसीलिए बेटा लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कितनी भी मेहनत करने को मिले आप उसको करिए, ताकि भविष्य में आप जो है कुछ बड़ा सा कर पाए। जब तक संघर्ष नहीं होगा आपके लाइफ में तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कुछ बड़ा चमत्कार नहीं कर सकते हैं। आपके सामने बड़ी चुनौतियां भी आएंगी, बहुत ज्यादा मुश्किलें भी होंगी, इन सबसे निपटना है हम लोगों को, यही आपको जो है आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।